अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है और इसमें हम चैप्टर 1 को कवर करेंगे। ये चैप्टर 1 के की कंसेप्ट्स हैं और इनको हम ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखें लीनियर वर्सेस नॉन लीनियर सर्किट्स। जैसा कि हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि लीनियर सर्किट्स वो होते हैं जिसमें वोल्टेज और करंट के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, वो लीनियर होता है। ये वोल्टेज है, ये करंट है। लाइक रेजिस्टर, फॉर एग्जांपल रेजिस्टर में देखें तो उसमें ओहम्स लॉ फॉलो हो रहा है विच इज V इज इक्वल टू IR। तो ये एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास आती है। जो नॉन लीनियर सर्किट्स होते हैं ये वो होते हैं जिसमें हमारे पास वोल्टेज और करंट के दरमियान रिलेशनशिप लीनियर नहीं होता बल्कि नॉन लीनियर होता है। लाइक डायोड, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट्स, BJTs, ये आप लेटेस्ट स्टेजेस पर इंशाल्लाह पढ़ेंगे डिफरेंट कोर्सेज के अंदर। अब आप देखें, ये देखें, अगर हम डायोड की एग्जांपल देखें तो डायोड में हमारे पास यहाँ पर वोल्टेज है, यहाँ पर करंट है, तो इसको सर्टेन वोल्टेज चाहिए होती है ऑपरेट करने के लिए। इसका इस तरह का बिहेवियर होता है। देखें ये एक्सपोनेंशियल कर्व फील हो रही है। दिस इज नॉट अ लीनियर ग्राफ। तो ये नॉन लीनियर सर्किट होते हैं और इसके लिए जो आप कोर्स पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेमेस्टर्स के अंदर। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट थिंग है, हमारे पास जो एनालिसिस हैं वो 4 किस्मों के हैं। ये जो डीसी और ट्रांजिएंट एनालिसिस हैं ये हम अपने इस कोर्स में कवर करेंगे LCA के अंदर। और ये जो साइनोसॉइडल और फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस हैं ये आप एक कोर्स पढ़ेंगे नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क एनालिसिस, उसमें आप डिटेल से इसको पढ़ोगे। अब ये जो डीसी एनालिसिस है इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक फिक्स्ड सोर्स होगा, करंट सोर्स होगा या वोल्टेज सोर्स होगा जो कि वेरी नहीं करेगा विद टाइम। यानी अगर हम इसको टाइम के साथ प्लॉट करें, ये हमारे पास टाइम है और जो भी सोर्स वोल्टेज हमारे पास है, करंट है या वोल्टेज है, ये हमें कांस्टेंट वैल्यू प्रोवाइड करेगा और ये वैल्यू आप देख रहे हैं टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही। इसको हम कहेंगे डीसी एनालिसिस। यानी इनपुट पर हम एक डीसी सोर्स यूज करेंगे, वो एक कांस्टेंट करंट या वोल्टेज हमें प्रोवाइड कर रहा होगा सर्किट को और वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रही होगी, फिक्स वोल्टेज होगी। फॉर एग्जांपल जिस तरह लास्ट टाइम एग्जांपल हम देखिए, हमारे पास एक डीसी सोर्स है और यहाँ पर 2 रेजिस्टर सीरीज में लगे हुए हैं और बेसिकली ये सोर्स इसको वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है सर्किट को। तो ये डीसी एनालिसिस की एग्जांपल है और हमें बोला जाए कि भाई ये जो रेजिस्टर है, लेट्स सपोज ये 2 ओम का है, इसमें आपने वोल्टेज फाइंड करनी है। लेट्स सपोज यहाँ पर हमारे पास 3 वोल्ट की एक डीसी सोर्स लगा हुआ है। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस हमारे डीसी एनालिसिस के अंदर हो सकते हैं। तो अगेन जिस तरह मैंने पहले बताया कि एनालिसिस में होता क्या है कि सर्किट गिवन होता है, आपने उसमें सारी वोल्टेजेस और करंट कंप्यूट करने होते हैं। जब वोल्टेजेस करंट आ जाएं तो आप पावर इजीली कंप्यूट कर सकते हैं कि ये जो एलिमेंट है ये कितनी पावर एब्जॉर्ब कर रहा है या इसमें कितनी पावर डिसिपेट हो रही है। अब जो सेकंड कैटेगरी है इसको हम कहते हैं ट्रांजिएंट एनालिसिस। ट्रांजिएंट एनालिसिस के अंदर क्या होता है, हमारे पास जो इनपुट सोर्स है यानी जो सोर्स होगा AC सोर्स या DC सोर्स, वो टाइम वेरिंग हो सकता है। वो जरूरी नहीं है कि जिस तरह ये कांस्टेंट था वो कांस्टेंट ही हो, वो टाइम पर डिपेंड कर सकता है। नंबर 1 थिंग। नंबर 2, इसमें हम सडन चेंज करते हैं इनपुट पर और फिर हम रिस्पॉन्स देखते हैं कि सर्किट का रिस्पॉन्स कैसे होगा। इसमें हमारे पास L और C भी कंपोनेंट यूज होते हैं जो कि इंडक्टर कैपेसिटर है। आपको पता है इंडक्टर और कैपेसिटर क्या है, ये एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स हैं जो कि चार्ज और डिस्चार्ज होते हैं। तो इसका बिहेवियर देखने के लिए कौन से एनालिसिस यूज करते हैं, ट्रांजिएंट एनालिसिस यूज करते हैं। और जाहिर सी बात है इसमें रजिस्टर भी यूज होता है और हो सकता है इन सर्किट्स के अंदर। इस स्टेट को कहते हैं स्टेडी स्टेट और ऐसी स्टेट जिसमें चेंज आए उसको हम कहते हैं ट्रांजिएंट स्टेट। इसकी एग्जांपल ये हो सकती है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सिग्नल होता है उसको हम यूनिट स्टेप सिग्नल कहते हैं। अब यूनिट स्टेप सिग्नल इस तरह का होता है कि t इज इक्वल टू 0 जो टाइम है उससे पहले इसकी वोल्टेज 0 होती है और t इज इक्वल टू 0 पर हमने स्विच समझो ऑन किया और ये हमें 5 वोल्ट प्रोड्यूस कर रहा है थ्रू आउट। यानी t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए हमें कांस्टेंट जो वोल्टेज मिल रही है। तो यहां पर हमने स्विच को ऑन किया तो ऑल ऑफ अ सडन वोल्टेज का लेवल क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इस चेंज की वजह से आउटपुट वोल्टेज पर क्या असर पड़ेगा, ये बेसिकली ट्रांजिएंट एनालिसिस कहते हैं इसको। स्टेडी स्टेट ये होती है जिसमें जो वोल्टेज या करंट है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता, आउटपुट स्टेबल आपकी होती है। ट्रांजिएंट के अंदर अब्रप्ट चेंज अगर इनपुट में आप करते हैं, स्विच ऑन करते हैं या ऑफ करते हैं, उसकी वजह से वोल्टेज पर या आउटपुट पर क्या फर्क पड़ेगा, उसको हम ट्रांजिएंट एनालिसिस कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है साइनोसॉइडल। साइनोसॉइडल के अंदर हम इनपुट पर साइन वेव या कोसाइन वेव इसको अप्लाई करते हैं और ये टाइम वेरिंग है। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है ये जो वोल्टेज या करंट है इसकी वैल्यू भी क्या हो रही है, वेरी कर रही है। तो ये आपके पास टाइम वेरिंग सोर्सेज इसमें लगे होते हैं और इसमें भी हमने वोल्टेज और करंट कंप्यूट करना होता है। आपने FSC के अंदर या A लेवल्स में अल्टरनेटिंग करंट का चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें आपने देखा होगा कि आप वोल्टेज लीड, करंट लैग इस तरह के पढ़ते हैं कि कैपेसिटर में क्या होता है, इंडक्टर में क्या होता है। तो इस तरह के प्रिंसिपल्स इसमें स्टडी किए जाएंगे।
और लास्ट हमारे पास है फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस। फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस के अंदर हम ये करते हैं कि टाइम डोमेन सिग्नल को कन्वर्ट करते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर। भाई ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि कुछ सिग्नल्स होते हैं टाइम डोमेन में, उनकी फ्रीक्वेंसी हमें नहीं पता होती, क्योंकि कुछ सर्किट्स ऐसे होते हैं उनका जो रवैया, उनका जो बिहेवियर होता है वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पर डिफरेंट होता है। एग्जांपल देते हैं कि आपके पास लो पास फिल्टर है। अब लो पास फिल्टर क्या होता है? जो लो फ्रीक्वेंसीज को पास करेगा और हाई फ्रीक्वेंसीज को क्या करेगा? रिजेक्ट करेगा। अब यहां पर एक्स एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी होती है जब हम फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करते हैं, और यहां पर आपका एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, अब आप देखें, लेट्स सपोज आपके पास ये 100 हर्ट्ज है, एक फिल्टर हम लो पास बना रहे हैं, तो 100 हर्ट्ज से जो कम वाली फ्रीक्वेंसी है उनको तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मिला, लेट्स सपोज इसको +5 वोल्ट में कह देता हूं, लेकिन जो ही 100 हर्ट्ज से फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई, आपका एम्पलीट्यूड क्या हो गया? कम हो गया। तो बेसिकली ये आइडियल लो पास फिल्टर है। एक्चुअली आपका लो पास फिल्टर कुछ इस तरह का होता है ऐसे, यानी अगर ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है तो उसके बाद स्मूथली जो है स्लोली आपका एम्पलीट्यूड डिके होता है। यहां पर देखें अब्रप्टली हो गया। ये आइडियल लो पास फिल्टर है, तो ये प्रैक्टिकली लो पास फिल्टर है बेसिकली। तो आपके जो सर्किट है उसका डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के अगेंस्ट डिफरेंट रिस्पॉन्स होता है। इसको स्टडी करने के लिए हम फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करते हैं, और इसके लिए दो टेक्निक्स हैं टाइम डोमेन सिग्नल को कन्वर्ट करने के लिए फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर। पहला आपके पास है लैपलास ट्रांसफॉर्म, इसमें लैपलास ट्रांसफॉर्म यूज होता है, और हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस इसमें यूज होती हैं। और दूसरा हमारे पास है जी फोरियर ट्रांसफॉर्म, ये भी आप ENA के कोर्स में पढ़ेंगे। और जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है सर्किट एनालिसिस बियॉन्ड सर्किट्स, यानी सर्किट एनालिसिस में जो हमने प्रिंसिपल पढ़े, जो मेथड्स पढ़े, क्या उनको किसी और डोमेन में अप्लाई कर सकते हैं? क्या उसको फॉर एग्जांपल मैकेनिकल सिस्टम के अंदर अप्लाई कर सकते हैं या थर्मल सिस्टम के अंदर अप्लाई कर सकते हैं? ऑफ कोर्स हम उसको एज अ मॉडल ट्रीट कर सकते हैं। इसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस हो सकती हैं, लेकिन अभी हमारा काम ये नहीं है कितने डेप्थ में जाएं। नेक्स्ट आपके पास है एनालिसिस एंड डिजाइन। इस पर हम बात कर चुके हैं कि एनालिसिस का मतलब ये होगा कि आपको एक सर्किट गिवन होगा। जब आपको एक सर्किट गिवन है और आपको बताया जाएगा भाई इस सर्किट में आपने वोल्टेज कंप्यूट करने हैं, इसमें करंट्स कंप्यूट करने हैं, इसमें पावर अब्सॉर्ब या पावर जो डिसिपेट हो रही है उसको कंप्यूट करना है, तो सर्किट इज गिवन ऑलरेडी। ठीक है, उसको अंडरस्टैंड करना, उसको सिंप्लीफाई करना और मुनासिब फार्मूला या इक्वेशंस या मेथड यूज करके उसको सॉल्व करना, और एट द एंड फिर चेक भी करना है कि जो आपका सोल्यूशन आया है क्या वो वैलिड है या नहीं, क्या उसकी सेंस बन रही है कि नहीं बन रही। तो ये चीजें होती हैं एनालिसिस के अंदर। और डिजाइन इसका बिल्कुल अपोजिट है। डिजाइन में एक्चुअली ये होता है कि आपको बताया जाता है कि भाई आपने ऐसा सर्किट डिजाइन करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपको बोला जाए कि 220 जो वोल्ट AC है जो घरों में होती है उसको आपने कन्वर्ट करना है जी 9 वोल्ट के अंदर, आप ऐसा सर्किट डिजाइन करें जो AC सोर्स ले 220 वोल्ट और 9 वोल्ट आपको आउटपुट पर दे दे। अब 9 वोल्ट हमें पता है ये DC होता है, ये फिक्स होता है, और AC है क्योंकि ये टाइम वेरिंग है। तो अब हमने इसको कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक सर्किट डिजाइन करना पड़ेगा। अभी हमारा गोल सर्किट डिजाइनिंग का नहीं है, जस्ट आपको बताने के लिए कि दोनों में फर्क क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है जी यूज ऑफ इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर। इसका मतलब यह है कि जिस तरह प्रोग्रामिंग में आपने C++ पढ़ी फॉर एग्जांपल अभी तक, और या पाइथन पढ़ी है, तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए आप क्या करते हैं? आपको टेक्स्ट एडिटर चाहिए होता है, नंबर 1। नंबर 2 आपको कंपाइलर्स चाहिए होते हैं। ठीक है, उसके लिए आपके पास बिल्ट इन आईडीज भी होते हैं, लाइक आपके पास स्टूडियो है या डेव C++ है या VS कोड यूज कर रहे हो या कोई और कंपाइलर आप यूज कर रहे हो, उसमें कोडिंग करते हो, उसको एग्जीक्यूट करते हो। तो सिमिलरली जो ये सर्किट्स है ना, इसमें आपके पास कंपोनेंट्स हैं, रेजिस्टर है, कैपेसिटर है, इंडक्टर है, फॉर एग्जांपल आपके पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर बना हुआ है। अब आपने इसको सिमुलेट करना है कि पेपर पर आपने कर लिया एक क्वेश्चन, लेट्स सपोज कोई सर्किट गिवन था, छोटा सर्किट बना लेते हैं, ये DC सोर्स गिवन है, ये एक रेजिस्टर आपके पास है, ये दूसरा रेजिस्टर आपके पास है, और लेट्स सपोज ये आपके पास 9 वोल्ट DC सोर्स है, ये आपके पास है जी 1 किलो ओम का रेजिस्टर, ये 2.2 किलो ओम का रेजिस्टर। अब आपने ऑन पेपर कंप्यूट कर लिया कि ये जो R2 रेजिस्टर है ना, इसमें क्या वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, आपने कंप्यूट कर ली। ठीक है, कुछ वैल्यू आ गई। अब आप ये चेक करना चाहते हो कि यार इसको सिमुलेट करो, तो क्या जो सिमुलेटर है मेरा सॉफ्टवेयर है, क्या वो सेम रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा। इसके लिए हम सिमुलेशन करते हैं और सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं। वैसे जो सॉफ्टवेयर तो बहुत ज्यादा है, जो इंपोर्टेंट सॉफ्टवेयर है, एक है LT Spice, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह एक P-Spice है, इसी का वर्जन है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सर्किट को सिमुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक मल्टीसिम भी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, इसको आप सीखेंगे इंशाल्लाह। और इसके साथ साथ एक हमारे पास प्रोटियस भी होता है। तो ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर मैंने लिख दिए, ये बेसिकली सर्किट्स को सिमुलेट करने के लिए यूज होते हैं। आप अपने थ्योरेटिकल रिजल्ट को वेरीफाई कर सकते हो। ये जो डिजाइन आपने बनाया पेपर पर, उसको चेक करना है कि भाई ये डिजाइन ठीक भी है कि नहीं,
उसको सिमुलेट करने के लिए आपने ये सॉफ्टवेयर यूज करने हैं। और लास्ट आपके पास है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी। ये तो हर कोर्स में होती है, आपने अप्लाइड फिजिक्स पढ़ा होगा, आपने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स पढ़ा है, और उसमें आपने यही देखा है कि भाई आपको जो स्टूडेंट के पास सबसे इंपॉर्टेंट जिस कंसेप्ट पर उसने काम करना है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग ही है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको एक प्रॉब्लम गिवन होता है, आपने अच्छी तरह उसको रीड करना है, रीड करने के बाद उसको एनालाइज करना है कि भाई इसमें गिवन क्या है, यानी इसमें गिवन क्या है और आपने फाइंड क्या करना है। अगर प्रॉब्लम क्या आपको समझ आ गई तो समझो आधा प्रॉब्लम आपका हो गया। ज्यादा स्टूडेंट्स इशू कहां पर करते हैं, वो प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते। जब अंडरस्टैंड नहीं करते जल्दी से वो उसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं और फिर आखिर में उनका रिजल्ट क्या आता है, रॉन्ग आता है, जिसकी वजह से एम्बैरेसमेंट होती है। तो अच्छी तरह प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करें और उसको नोट डाउन करें कि भाई मुझे गिवन क्या क्या है, क्या क्या चीजें गिवन है, मैंने फाइंड क्या करना है। जरूरी फाइंड करना, बात ऑब्जर्वेशन बतानी होती है कि भाई इस सर्किट में हो क्या रहा है, आप बताएं, इसमें ऐसा करें तो फिर क्या होगा, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। और वंस आपको ये पता चल जाए कि करना क्या है, फिर उसके बाद आपने देखना है कि इसमें कौन सा रूल लगेगा, कौन सा मेथड लगेगा, कौन सा प्रिंसिपल लगेगा, और फिर आप उसको अप्लाई करके रिजल्ट निकालें। और रिजल्ट को फिर आपने चेक भी करना है कि क्या इट मेक सेंस, कि क्या ऐसा तो नहीं हुआ कि सोर्स वोल्टेज लेट्स सपोज 5 वोल्ट का था, इसके अलावा कोई और वोल्टेज नहीं है, और आपको बोला जाए कि एक रजिस्टर में वोल्टेज निकालें जो कि सोर्स प्रोवाइड कर रहा है, वो आपने 8 वोल्ट निकाल दी। भाई ऐसा तो नहीं हो सकता कि इनपुट सोर्स 5 वोल्ट है और रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रही है वो 8 वोल्ट आ जाए। तो इस तरह आपने रिजल्ट को भी वेरीफाई करना है। तो ये जी था हमारा चैप्टर नंबर 1। इसमें मैंने आपको ब्रीफली बता दिया कि इस चैप्टर में क्या क्या है, किस किस्म के एनालिसिस हैं, लीनियर नॉन लीनियर सर्किट क्या होते हैं, और आपने क्या पढ़ना है इस थ्रू आउट द बुक। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा चैप्टर 2 पर होगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई क्वेश्चन हो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नई वीडियो में, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ नासिर।